आप सबों को जय मसीह का। और बड़ा अच्छा समय है कि हम सब यहाँ पे आ सकते हैं, परमेश्वर को हुजूरी में हम बैठ सकते हैं और उसके लिए कुछ हम बता सकते हैं यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एडवेंटिस्ट बिलीफ से आपके पास मैसेजेस ला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़िए और दूसरे लोगों पे भी शेयर कीजिए, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और समझें कि हमारी टीचिंग्स क्या है बाइबल की। और इसलिए जो है हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और आप लोगों को जो सहयोग चाहिए मुझे, और आपके सहयोग के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आइए हम ज़रा देखें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का टॉपिक है रेमनेंट एंड इट्स मिशन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है रेमनेंट, बचे हुए लोग। ओके, और उनका पर्पस क्या है, ये आज का मैसेज है। और जिससे पहले हम अपने मैसेज में जाएं, एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्र करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके इस वचन से कुछ लोगों को बता सकते हैं, ताकि लोग सुने और जाने और पहचाने और इसको सीखें और दूसरे लोगों में फैलाने वाले बने। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं जो कुछ भी बोलूँ वो तेरे वचन के मुताबिक बोलने वाले बनूं। लोग मुझे जो है ना देखें, बल्कि वो तुझे जो है इस मैसेज में देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, इसको सुन और ग्रहण कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैंने बोला, द रेमनेंट एंड इट्स मिशन। ओके, द रेमनेंट इज द पीपल हु आर बिलीविंग इन गॉड, and they are the true followers of God, and their mission, their purpose in life. What is the purpose in life? When we look at, there are two different kinds of uh, women mentioned in Revelation 12 and 13. One is the pure woman, that refers to the pure church, and that is Revelation 12, we see it. And there we see another woman in Revelation 13, that's the woman full of abomination. So we see two different women. One is the false church, the other one is the true church, which Jesus Christ has set up on this earth when he was here on this earth. So when we look at some of the things that we have in this, it says great apostasy. Okay, woe to the inhabitants of the earth, and see, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि शैतान के पास बहुत ही कम समय है, और जो लोग उनकी शैतान की बातों में आ जाते हैं उनके ऊपर हाय आए, मतलब उनके लिए समय अच्छा नहीं है। इसलिए हमें शैतानी बातों से दूर रहना है और परमेश्वर के वचन में जाना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है वो पवित्र कलीसिया है, प्योर कलीसिया है। दैट्स द ट्रू चर्च ऑफ गॉड, एंड इट हैज नो फॉल्स टीचिंग्स इन इट like the other churches that they have. So when we look at here, Revelation 12 and 13, the two different women, one is belonging to the true church, the other one belongs to the false church. एक है जो कि रासबाजी का चर्च है, सच्चाई का चर्च है। एक है जो कि फॉल्स, झूठे भविष्यवक्ता जो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हम ही जो बता रहे हैं वो ही सही है। तो ये जो है यहाँ पे देखा जाए, एम्परर जस्टिनियन ने 533 एडी में उसने एक डिक्लेयर किया था कि बिशप जो रोम का है उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई तो वहां पे सताहट का समय शुरू होता है। the persecution time starts from 538 and goes on to 1798. So when we look at, that was the time where the Christians were persecuted by Roman church, and therefore they gave their life because they wanted to be true to God. They wanted to be a part of the remnant church. उन लोगों ने अपनी जान दी और उन्होंने जो है शहीद हो गए मसीह के लिए, और उन्होंने मसीह का क्रूस उठाया, और उन्होंने जो है चिंता नहीं करी कि अगर लोग उन्हें मार देंगे, लेकिन वो सच्चाई पे कायम रहे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से मसीही लोगों की सताहट शुरू हुई और फिर से मसीही लोगों की सताहट शुरू होने वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पे रेफॉर्मेशन पीरियड अगर हम देखें 14 ईस्वी में, 14th सेंचुरी में, जॉन विक्लिफ जो थे वो रिफॉर्मर थे चर्च के। और उसके बाद देखें उनके पास जो विक्लिफ बाइबल जो है
वो 1400 में जो है फर्स्ट बाइबल जो है 1610 में जो है पब्लिश होती है, एंड दैट इज नोन एज translation of the whole Bible and into English. Wycliffe had translated that Bible into English so that the people are going to read and they will know what is the actual truth in the Bible. बाइबल की सच्चाई जानने के लिए विक्लिफ जो एक रिफॉर्मर थे, उन्होंने जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उनके साथ साथ जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे, जॉन हस, जेरोम, लूथर और दूसरे भी और भी रिफॉर्मर्स थे। लूथर का जो मार्टिन लूथर जो थे, उन्होंने जो है बताया लोगों को कि क्या सच्चाई है, और उन्होंने जो है 1400 ईस्वी में गुटेनबर्ग चर्च जर्मनी में उन्होंने चर्च के बाहर जो है 95 थीसिस जो है उन्होंने वहाँ पे चर्च के बाहर लगा दी, और वो उससे पता लगा कि बाइबल की असली ट्रुथ क्या है। और उन्होंने जब वो लगाया तो रोम ने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, और इसलिए उन्हें जो है वहाँ पे रोम पे बुलाया गया। और इस तरीके से हम देखते हैं जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, विक्लिफ, मार्टिन लूथर, देन वी हैव जॉन हस, जेरोम, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने की दुख सहे। ओके, जोसेफ इज अनदर वन, जोसेफ बेट्स। तो ये सारे के सारे लोग जो थे, देखा जाए इन्होंने जो है दुख सहा। और ये जो सताहट का समय है वो 1798 में जो है खत्म हो जाता है, जब पोप को जनरल बर्थियर जो है फ्रांस से आते हैं। नेपोलियन ने ऑर्डर दिया, जनरल बर्थियर को अपनी सेना भेजी, और वो रोम में चले जाते हैं, और पोप की जो पोपियत है वो वहाँ खत्म हो जाती है, और उनको पकड़ के जो है फ्रांस में ले जाया जाता है। He was taken captive to France, where he died in exile after 1.5 years. So that came, the power of the Roman Church came to an end that year. And then finally, it, again, the Pope power was given to this church again in 19th century. And therefore, we have the Roman Catholic Church there. So when we look at here, what is remnant? Remnant refers to the people who believe in God, remaining people, or the true church, a small group of God's people who through calamities, wars, apostasy, and remain loyal to God. Okay, वो छोटा सा ग्रुप है जो कि परमेश्वर के साथ चल के, और वो जो है क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, दुख उठा रहा है, मुसीबत उठा रहा है, और वो जो है एक सच्चे चर्च की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके पास जो है मसीह में विश्वास है। ओके, the remnant believe Jesus is the Messiah. वो हमारा मुक्तिदाता जो है वो यीशु मसीह है। That is the belief of the remnant church. Remnant will proclaim God's everlasting gospel of salvation by faith. ये जो आजकल जो हम देख रहे हैं ऑनलाइन सर्विस जो हो रही है, हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में ये है कि कोविड-19 की वजह से हम बाहर चर्च में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर घर में चर्च हो गया है। पहले लोग चर्च में जाते थे, कुछ जाते थे फैमिली के मेंबर, कुछ नहीं जाते थे, लेकिन एक परिवार के लोग इकट्ठे होके जो है सुबह और शाम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे हुए हैं। यही परमेश्वर चाहता है कि हर घर में जो है उसका प्रचार हो, और हर कलीसिया के लोग इसको जाने और पहचाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमारे पास जो रोशनी परमेश्वर चाहता है कि हम उसको दूसरे लोगों में फैलाएं। एक और चीज है, जो रेमिनेंट लोग हैं, दे कीप द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड एंड दे हैव द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, दे टेस्टिफाई फॉर द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी. So when we look at Matthew 7:21, it says, since Jesus kept his father's commandments, so he expects us to keep the father's commandment. ये जॉन 15:10 में अगर देखा जाए तो जब उसका जो यहाँ पे यूसुफ के साथ वो बैठ के उसकी कहना भी मानता था, माँ का भी कहना मानता था, फिर बढ़ई का काम भी करता था, और इसी तरह से परमेश्वर ने उसे जिस काम के लिए भेजा था वो काम उसने पूरा किया, और उसके हुक्म का पालन किया। जैसे वो करा, उसने कहा जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी मेरे पीछे करते रहना। ये मैथ्यू 7:21, मत्ती 7:21 में कहा है, they too will have God's commandments, they will obey God's commandment. Who? The remnant people, जो leftover people, जो remaining people, जो छोटा सा ग्रुप है, वो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेगा, and they will also have the testimony of Jesus Christ. Jesus defines testimony of Jesus as the spirit of prophecy. Okay, that is what Revelation 19:10 में हम इसको थोड़ा सा जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में
यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों के संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर को दंडवत कर क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इज टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम मसीह की गवाही देते हैं तो हम उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं जो कि उसने हमें बोला है। उसने कहा है सिर्फ मसीह को ही क्या करना, दंडवत करना, और किसी को दंडवत नहीं करना है, क्योंकि यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। और ये हमें बाइबल बता रही है। प्रकाशित वाक्य 19:10 में जो है हमें लिखा है, ऑल कम टू द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड। सब जो है परमेश्वर के पास आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के पास प्रकाश है। टू ए परफेक्ट मैन, टू द मेजर ऑफ स्टेचर ऑफ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। मसीह जो है एक परफेक्ट इंसान था, सिद्ध इंसान था, उसके पास सब जाते हैं। पापी के पास कोई जाना नहीं मांगता, जो गलती करता है उसके पास कोई जाना नहीं मांगता, उससे बात नहीं करना मांगता। लेकिन जिसके हमने अपना आइडल बना लिया कि ये आदमी है, ये बहुत अच्छा है, ये मसीह का आदमी है, ये सेवा कर रहा है, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमें मसीह को अपना नमूना बना के हमें वही काम करने चाहिए जो मसीह हमसे चाहता है। मिशन ऑफ रेमिनेंट। ओके, मकसद क्या है? ये लेफ्ट ओवर लोग जो हैं, जो गिने चुने लोग हैं, इनका मिशन क्या है? रेवलेशन 14:6-12 में अगर देखें तो यहाँ पे 3 फरिश्तों का पैगाम दिया गया है। 14:6-12 में देखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों के लिए हर जाति, कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। यह बड़ा अच्छा है। पहला स्वर्गदूत का जो मैसेज है हम देखते हैं कि 1844 में जब लोगों ने कहा कि अक्टूबर 22 को 1844 में यीशु मसीह आएंगे, और यीशु मसीह नहीं आए तो उनके लिए बड़ा दुखदाई वाला दिन था, और वो वेट करते रहे। फिर उन्होंने जब पुस्तकें ढूंढी और खोज करी भविष्यवाणी की, तो पता लगा यीशु मसीह जो है वो पवित्र मोस्ट महापवित्र स्थान में उन्होंने एंटर कर लिया है। और 1844 से पहले फरिश्ते का पैगाम शुरू होता है, उसके बाद दूसरे का भी शुरू होता है, तीसरे का भी होता है। अभी तीनों फरिश्तों का पैगाम जो हो रहा है, इसका क्या कह रहा है? परमेश्वर से डरो। किसको डरना चाहिए? आपको और मुझे, क्योंकि आप और हम पापी हैं। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। हम एक दूसरे की महिमा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं, उसको हम ऊपर चढ़ा देते हैं, उसकी जो है घमंड उसका हो जाता है जब हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। ही डजंट वांट अस टू praise other people, he wants us to praise only God and give glory only to God. So here he says, उसकी महिमा करो कि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। Each one is responsible for our own deeds. Okay, I'm responsible for my deeds. I'm not even responsible for my children's deeds because they are old enough and they know what they have to do. Once they were small, then it was my responsibility to train them. Once the responsibility is over, now they have to decide their own future. They are responsible for their own deeds, whether they do good or they do bad. Okay, each one is responsible for their own deeds. हम अपने लिए हमारे को अलग से वहां पे खड़े होना है। मैं अपने पूरी परिवार के लिए न्याय के समय नहीं खड़ी हो सकती यीशु मसीह के सामने। मुझे सिर्फ अपने ही न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। मेरे बेटे को उसके लिए उसके न्याय के लिए खड़ा होना है। मेरे हस्बैंड को उनके न्याय के लिए उनको खड़ा होना है। तो हर एक को जो है, जो यहाँ पे है, हर एक का लेखा जोखा वहाँ पे है। जो हम काम कर रहे हैं परमेश्वर की पुस्तकों में लिखा जा, जीवन की पुस्तकों में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमें परमेश्वर की भजन करना चाहिए। हमारा मकसद है, ये हमारा मिशन है जो कि हमें करना है। अगर हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, तो हमें जो उसकी ही उपासना करनी चाहिए। तो उसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम रहते हैं, घर पे रहते हैं, काम करते हैं, दूसरे भी काम है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा समय जो है परमेश्वर के साथ बिताने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज वो दिन आ रहा कि हमसे बाइबल भी छीन ली जाएंगी। ऑलरेडी हम ये सुन रहे हैं कि बाइबल जो है इसको नकार दिया है, और वो जो है वो जो है दूसरी बाइबल को जो है वो प्रिंट आउट करना मांग रहे हैं। ये हमारे पास जो सच्चाई है, हमें इसके साथ बने रहना है।
दूसरा फरिश्ता जो कहता है, और इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप मदिरा सारी जातियों को पिलाई है. Okay, now I told you the false church and the true church. Now this talks about, first angel is talking about people who are remnant people, they fear God and they give glory to him. The second one is talking about गिर पड़ा वो बाइबल, बड़ा Babylon गिर पड़ा. Now when you look at Babylon, okay, you have remembered that during the time of Noah, okay, Noah built the ark after they were saved and they came out of the ark. There were people who thought that even though God has promised that he will not destroy the world with water, they decided to make a tower of Babel that will reach up to heaven, and if it is going to rain, they will go and climb on that and they will save themselves, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था. हम देखते हैं कि वहां पे क्या हुआ, गड़बड़ी हो गई. परमेश्वर ने देखा ये टावर ऑफ बेबल बना रहे हैं और उनके जो भाषा, जो एक भाषा जो बोल रहे थे वो कई भाषाओं में वो परिवर्तन उनका हो गया. और जब हम देखते हैं कि जब वो ईंट मांग रहे हैं तो सीमेंट दे रहा है, जो सीमेंट मांग रहे हैं तो पानी दे रहा है, पानी मांग रहे हैं तो कुछ और दे रहा है. इस तरीके से उनके भाषाओं में गड़बड़ी हो गई. और वो टावर ऑफ बेबल जो था उसका मतलब है गड़बड़ी. ओके, यहाँ पे कहा है गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा. कौन सा बेबीलोन? फॉल्स चर्च. ओके, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे जो कहते हैं मसीह, जो मत्ती 24 में लिखा, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, मेरे नाम से कहेंगे देखो हमने मसीह को वहां देखा है. ये वही चर्च है. वह विचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है. ओके, इन्होंने जो है झूठी जो गवाही है, जो लोगों को बरगलाया है, उनको बताया है कि बाइबल की सच्चाई को उन्होंने तोड़ मोड़ करके लोगों को सिखाया है. ये है वो गड़बड़ी वाला समय, जो कि दूसरा फरिश्ता हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए. हमें बेबीलोन से के साथ नहीं रहना चाहिए, झूठे भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं सुननी चाहिए. हमें बाइबल पढ़ के जो है हमें पता लगेगा कौन हमसे झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. ये बहुत जरूरी है कि हम, ये भी प्रचार हो रहा है, हमें चेतावनी दी जा रही है कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहें. झूठी टीचिंग से हमें दूर रहना है, झूठी गवाहियों से हमें दूर रहना है, झूठे जो कि मौजे करते हैं उनसे हमें दूर रहना है. और लोग दिखा देते हैं ऐसे अचंभित काम करते हैं, हम सोच रहे ये तो बड़ा, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, और हम उसको बिलीव कर लेते हैं. हमें ऐसी चीजों से दूर रहना है. फिर हम देखते हैं इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया. पहला फरिश्ता महिमा, दूसरा फरिश्ता गड़बड़ी, तीसरा फरिश्ता क्या कह रहा है कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे और अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा. सिंपल सा है कि जो कोई उस पशु, अब यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे कलीसिया, झूठे चर्च, तो यहाँ पे दो ही चर्च हैं जो कि प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक चर्च. तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो फॉल्स टीचिंग्स के पीछे जाएगा उसे क्या होगा, परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर भड़केगा. और परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर हम झूठे भविष्यवक्ताओं की सुनेंगे, झूठी गवाही सुनेंगे, झूठे मौजों को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो हमें अपना प्रतिफल हमें मिल जाएगा. ये कह रहा है कि वो कहाँ जाएगा, जो कि आग की धधकती हुई मिट्टी धुएं में जाएगा. ये कह रहा है जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसका रात दिन चैन ना मिलेगा. रात दिन चैन ना मिलने का हमारे पास दो ही चीजें हैं, हेवन या हेल. या तो हम आसमान में जाएंगे या हम हेल में जाएंगे. either we go to heaven or we go to hell. If we are following the false church, we will definitely go to hell. If we are following the true church as remnant of God's people, we definitely will go to heaven. So that is for us to decide whether we want to choose the false church or we want to choose the true church. So this is what is trying to tell us. पवित्र लोगों का धीरज 14 की 12वीं आयत में, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। फिर कह रहा 13वीं आयत में, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो हम मुझे फिर से वो याद आ जाता है दानियल की पुस्तक में जो 3 उसके दोस्त थे, और वो कहते हैं कि अगर हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और राजा ने जो आग 7 गुना और बढ़ा दी, उन्हें एक मौका और दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। तो कहते देखते हैं कौन सा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, और उन्हें 7 गुना और आगे कर दिया आग, और वो तेज और ज्यादा हो जाती है। हम देखते हैं कि ये तीनों जो है, इनका इतना विश्वास था, हम मर भी जाएंगे मसीह में, कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, आसमान में जाएंगे। उनका यही उन्होंने अनंत जीवन की ओर उन्होंने देखा। उन्होंने वो नहीं देखा कि ये मौत हमें आग में डालेगी तो हम मर जाएंगे। उन्होंने अनंत जीवन की ओर देखा, और इसलिए उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे उन्हें फेंका गया, जिन्होंने उन्हें फेंका गया वो जल गया, वहीं मर गए। लेकिन जो अंदर गए वो चल रहे थे आग में, तीसरे की जगह एक और आ गया, 3 फेंके थे, चौथा है यीशु मसीह उनके साथ जो घूम रहा था। ये है विश्वास मसीही लोगों का, जो कह रहा है जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अगर हम मसीह में मर रहे हैं तो हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर ने तैयार किया है, आसमानी राज्य हमारे लिए है। और कहता आत्मा कहता हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हमें परमेश्वर जो है हमें विश्राम देता है, और ये विश्राम जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या करना है, क्योंकि न्याय का समय जो है बहुत जल्दी आ रहा है। क्या हम उस न्याय के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम न्याय के लिए तैयार हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। If I choosing to worship on the day that is prescribed in the Bible, that is Sabbath, 7वां दिन, या तो हम ट्रू वर्शिप करें, या तो हम सबत को माने जो कि सैटरडे है और 6 दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, या हम संडे को माने जो कि आदमी ने अपने आप इसको सेट किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो हमारे लिए सुनना ट्रू वर्शिप, फॉल्स वर्शिप। ट्रू वर्शिप इज ऑन सैबथ, फॉल्स वर्शिप इज ऑन Sunday. So when we look at here, those who obey God will experience of the wrath of the dragon and threatened with death. हमें जो है सताहट का समय आ रहा है, जैसे 538 से 1798 में मसीही लोगों को सताया गया था, उन्हें जला दिया गया था, उन्हें शेरों के सामने फेंका गया, उनके बच्चों को चीर दिया था उनके सामने, उनके हाथ काट दिए, किसी की आंख निकाल ली। वही समय फिर से आने वाला है। तो हमारे लिए ये समय है कि हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। एवरी पर्सन विल हैव टू चूज whom to worship. ऐसा समय आ रहा है कि हमें चूज करना पड़ेगा, हमें किसको चुनना है, फॉल्स वर्शिप या ट्रू वर्शिप। गॉड हैज क्रिश्चियन इन ऑल द चर्चेस। मसीह के लोग हर चर्च में हैं, वो बड़े हलीमियत से मसीह को फॉलो कर रहे हैं। जरूरी बात नहीं कि एक ही चर्च में सारे बच्चे सारे हैं, हर चर्च में मसीह के लोग हैं। God has his children in all the churches, but through the remnant church, he proclaims a message that is to restore his true worship. अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इनको जो है अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर के लोग जो हैं तो तैयार बैठे हैं कि कब जो है परमेश्वर आए और वो उसके साथ आसमानी बादशाह के हकदार हों। आइए हम जाने कि हमें क्या करना है और किस तरफ जाना है, क्या चुनना है, फॉल्स वर्शिप या ट्रू वर्शिप। परमेश्वर को चुनना है या हम शैतान के रास्ते पे चलना मांगते हैं। आपके और मेरे पास ये चॉइस है, आप इसको चुनिए और परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। Father in heaven, once again we want to thank you for the message that has been given by me, and you have helped me with your Holy Spirit by bringing this message to the people grouping in darkness. We want to commit those people who are going to listen to this message. Bless us for the rest of the day, for we ask this few blessings in Jesus' name. Amen.